नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक हैं वह सारे शिक्षकों से वरीय होंगे और रजिस्टर पर सबसे पहले उनका नाम लिखा जाएगा। जो शिक्षकों की उपस्थिति पंजी है उसमें सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनका नाम दर्ज होगा। उसके बाद अन्य शिक्षकों का नाम दर्ज हो गया, जैसे TRE1, TRE2, तब TRE3, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का नाम दर्ज होगा। पत्र आपको दिखा रहे हैं जो भागलपुर से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने निकाला है। आपको बिना देर किए दिखा रहे हैं कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में लिखा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी में विद्यालय में पदस्थापित पूर्व से नियोजित एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना TRE1 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक में से TRE1 के शिक्षकों की उपस्थिति में ऊपर की श्रेणी में रखा जा रहा है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक वरीय शिक्षक होंगे। उपस्थिति पंजी में ऊपर की श्रेणी में वरीय शिक्षकों का अटेंडेंस यानी जो उपस्थिति है वह दर्ज की जाएगी। सबसे पहले वे वरीय होंगे यानी नियोजित शिक्षक सबसे वरीय होंगे। तो बहुत बड़ा खुलासा आपको भागलपुर से दिखा रहे हैं। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह पत्र जारी किया है और यह बड़ा खुलासा सामने आया है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत खुशखबरी। इसके पूर्व में पटना हाई कोर्ट ने भी यह फैसला जारी करते हुए बताया था कि सबसे विद्यालय में सबसे वरीय शिक्षक वह शिक्षक होंगे जो पूर्व से 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो ज्वाइन करके नियोजित शिक्षक आज भी हैं। जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे वरीय होंगे। तो बहुत बड़ी खबर। और जो भी TRE1, TRE2, TRE3 वो इन नियोजित शिक्षकों के जूनियर होंगे। यानी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा दे दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए, तो ये जो भी राज्यकर्मी हैं इनका जो उपस्थिति पंजी में नाम होगा वह बाद में दर्ज होगा। चूँकि ये लोग अपना योगदान 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 को किए हैं उसी रजिस्टर में, इस वजह से ये लोग TRE1, TRE2, TRE3 के भी नीचे होंगे और इनसे वरीय होंगे ये TRE वाले, उससे वरीय होंगे नियोजित। तो बहुत बड़ी खबर है। हम खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पर जो भी खुलासा किया जाता है वो एकदम साक्ष्य के साथ खुलासा किया जाता है, किसी भी तरह की फेक खबर नहीं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक हैं वह सारे शिक्षकों से वरीय होंगे और रजिस्टर पर सबसे पहले उनका नाम लिखा जाएगा। जो शिक्षकों की उपस्थिति पंजी है उसमें सबसे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनका नाम दर्ज होगा। उसके बाद अन्य शिक्षकों का नाम दर्ज हो गया, जैसे TRE1, TRE2, तब TRE3, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का नाम दर्ज होगा। पत्र आपको दिखा रहे हैं जो भागलपुर से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने निकाला है। आपको बिना देर किए दिखा रहे हैं कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस पत्र में लिखा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी में विद्यालय में पदस्थापित पूर्व से नियोजित एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना TRE1 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक में से TRE1 के शिक्षकों की उपस्थिति में ऊपर की श्रेणी में रखा जा रहा है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक वरीय शिक्षक होंगे। उपस्थिति पंजी में ऊपर की श्रेणी में वरीय शिक्षकों का अटेंडेंस यानी जो उपस्थिति है वह दर्ज की जाएगी। सबसे पहले वे
वरीय होंगे, यानी नियोजित शिक्षक सबसे वरीय होंगे। तो बहुत बड़ा खुलासा आपको भागलपुर से दिखा रहे हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह पत्र जारी किया है और यह बड़ा खुलासा सामने आया है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत खुशखबरी। इसके पूर्व में पटना हाई कोर्ट ने भी यह फैसला जारी करते हुए बताया था कि सबसे विद्यालय में सबसे वरीय शिक्षक वह शिक्षक होंगे जो पूर्व से 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो ज्वाइन करके नियोजित शिक्षक आज भी हैं, जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे वरीय होंगे। तो बहुत बड़ी खबर। और जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वो इन नियोजित शिक्षकों के जूनियर होंगे, यानी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा दे दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए। तो ये जो भी राज्यकर्मी हैं इनका जो उपस्थिति पंजी में नाम होगा वह बाद में दर्ज होगा, चूँकि ये लोग अपना योगदान 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 को किए हैं उसी रजिस्टर में। इस वजह से ये लोग टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के भी नीचे होंगे और इनसे वरीय होंगे ये टीआरई वाले, उससे वरीय होंगे नियोजित। तो बहुत बड़ी खबर है। हम खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पर जो भी खुलासा किया जाता है वो एकदम साक्ष्य के साथ खुलासा किया जाता है, किसी भी तरह की फेक खबर नहीं है। शेयर इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको सुन के बड़ी हंसी आया। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि 1,30,000 महामूर्ख बचे हुए। महामूर्ख जो कहा गया था वो नियोजित शिक्षकों के लिए बातें थी। आश्चर्य की बात यह है कि जो खुद महामूर्ख बना हुआ है, जो एक अखबार बेचने वाला था, तो वह घूमते हुए जा रहा था, कह रहा था आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, 5 लोग ठगे गए, 5 लोग ठगे गए, 5 लोग ठगे गए। तो एक उस टोला का, गांव का बहुत होशियार आदमी था। वो कहा कि भाई रुको, अखबार खरीद लेते हैं। एक सड़ा हुआ नोट उसके पास बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो क्या किया कि सड़ा हुआ नोटवा को 4 बार उलट उलट के चपेट दिया, जहाँ सड़ा था, फट गया था, वहाँ चपेट के एकदम ऐसा बना लिया कि पता नहीं चले लगे कड़कड़ी नोट है। वह लिया और चपेट के एकदम समेट के जेब में डाल लिया था। अखबार वाले के पास गया, अखबार वाला चिल्ला रहा था 5 लोग ठगे गए, आज की ताजा खबर, ताजा खबर, 5 लोग ठगे गए, 5 लोग ठगे गए। फटाक से वो निकाला, कहा गया एक अखबार देना। अखबार लिया और पटाख से निकाला और चट से वो नोट पकड़ा दिया। अब पकड़ा के फटाक से तेजी में जाके गली में घुस गया। अब घुस गया, जाके कहा साला चुतिया बना दिए, साले को सड़ा हुआ नोट पकड़ा दिए, चले आए। जाके घर इत्मीनान से खूब हंस रहा है, हा हंस रहा है, बाप रे आज तो चुतिया बना दिए, फटा नोट चला दिए, फटा नोट चला दिए। जब जाके घर में बैठ के देख रहा है तो कह रहा अरे ये तो पिछले साल का अखबार है। साला कौरे जी, तो साला हम ही ठगा गए। अब जल्दी से फिर से फटाक से पलटा, अखबार को कहा कि उस साले को छोड़ेंगे नहीं। गया, देखा, गया तो अखबार वाले को ढूंढते ढूंढते तो अगले चौराहे पे मिल गया। जो पहले कह रहा था कि अब तक 5 लोग ठगे गए, अब चिल्ला रहा आज 6 लोग ठगे गए, आज की ताजा खबर 6 लोग ठगे गए, 6 लोग ठग। अरे यार वही हाल है। या बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बन जाइए। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग कितने लोग ठगे गए। आप कह रहे हैं कि 1,30,000 महामूर्ख लोग बचे हुए हैं जो नियोजित हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस समय का बिहार में सबसे अंतिम जो पद है वह नियोजित शिक्षकों का पद है, जो वेतनमान और ग्रेड पे दोनों है। अब तक
5 लोग जो ठगे गए वाली बात थी, आप जो मामूली परीक्षा, जो सक्षमता का परीक्षा दे रहे हैं, वह वही बात है कि अब तक 5 लोग ठगे गए, अब 6 लोग ठगे गए, अब 7 लोग ठगे गए। वह टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, टीआरई के नाम से जितना ईआरई टीआरई है, चाहे ये मामूली परीक्षा के नाम पर सक्षमता 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चाहे जितना सक्षमता है, वही बात है कि अब तक 5 लोग ठगे गए, अब तक 6 लोग ठगे गए। लोगों को मूर्ख क्या बना रहे हो यार? तुम समझ रहे हो कि लोग मूर्ख हैं? तुम तो जनवरी में मूर्ख बने, फरवरी में मूर्ख बने, और मार्च आया, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त आ गया। अब बताओ कि कितने लोग ठगे गए? और ये लोग मूर्ख हैं कि जो ठगे गए वो मूर्ख हैं? अपने आप को होशियार मत समझो यार। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो एक और कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे, तो राजा बाल कटवा रहे थे, नाऊ को बुलाए, नाऊ से पूछे कि नाऊ मेरे सिर में कितना बाल है, गिन कर बताओ, नहीं गिन कर बताओगे तो तुमको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। नाऊ बोला कि सर अब तो काट दे रहे हैं, आप खुद ही नीचे गिर रहा है, काउंट कर लीजिए कि कितने बाल हैं। कहने का मतलब यह है कि अब तो सामने ही आ गया है। आप महामूर्ख लोग बचे हुए हैं 1,30,000 और आप लोग महाहोशियार बचे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि कौन होशियार है। वेतनमान और ग्रेड पे मिल रहा था, आपको 50,000 वेतन मिल रहा था, आप चले गए मामूली परीक्षा और सक्षमता का परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन गए। आपकी नौकरी नहीं हो गई, 20 साल 22 साल 25 साल की जो नौकरी थी वो समाप्त हो गई। जैसे ही आप ज्वाइन किए, आपको वो मान लिएगा इस्तीफा दे दिए और नई नौकरी में आप आ गए, आप जिला संवर्ग में आ गए। आपको जो ग्रेजुएटी का लाभ था वो खत्म हो गया, वो उसका आप अब अधिकार आपके नहीं है। आपको जो वेतनमान ग्रेड पे मिलता था वो खत्म हो गया। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आया, ऑनलाइन परीक्षा दिए, ऑनलाइन रिजल्ट आया, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र आया, ऑनलाइन सब कुछ हुआ, और आपका सेवा पुस्तिका अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितने होशियार हैं। लोगों को 1,30,000 लोगों को महामूर्ख समझ रहे हैं। ये कहने वाला, जानने वाला अब समझ में आ जाएगा। अभी तो 8 महीना बीता है ना, अभी 2-4 महीना और बीतने दीजिए। नाक पकड़ के अगर नहीं रोए, अगर नाक पकड़ के नहीं तो कह दीजिएगा, इस चैनल को देख लीजिएगा अच्छे से। अगर नाक पकड़ के नहीं रोए, और यह जो कहना है कि 1,30,000 महामूर्ख बचे हैं, यह महामूर्ख को एक दिन कहिए कि महाहोशियार हैं, और आप अपने आप को जो समझ रहे हैं कि फटा नोटवा का हाल है कि हम राज्यकर्मी बन गए। राज्यकर्मी का क्या क्या सुविधा होता है वो आप जानते हैं? आप अगर राज्यकर्मी हैं तो 1994 बैच के जो बीपीएससी वाले हैं वो क्या हैं, जो नियमित जो शिक्षक हैं वो क्या हैं, उनका ग्रेड पे वेतनमान सारा लागू है। अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ, होशियार बन गए। 35,000 कमा रहे, होशियार बन गए। आधा तनख्वाह हो गया, दांचियार के बानर बने हुए, होशियार हो गए लोग। 1,30,000 मूर्ख हैं। अभी जब प्रोन्नति मिल रही है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति, तमाम तरह का जब लाभ मिल रहा है, तब समझ में आ जाएगा कि कौन है महामूर्ख। अगर नहीं भी प्रोन्नति मिलती है, सरकार के पास अकाउंट में पैसा नहीं है, और सरकार अगर किसी भी तरीका से गरीब है, तो उसके बावजूद भी ये लोग फायदे में हैं। ग्रेड पे वेतनमान, इनका पे स्ट्रक्चर है, ये महामूर्ख हैं। तो अगर मूर्ख बनना इस तरह का है तो समझ लिए कि वह भाग्य है कि ऐसे लोग भी मूर्ख बने कि भेड़ा बन के पेड़ा खाएं। रुपया से मतलब है कि राज्यकर्मी से मतलब है? राज्यकर्मी बन जाए, रुपया भेटाए है ये नहीं, तो उस राज्यकर्मी का क्या, हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए। कोई कहे कि आप राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बना दिया जाए, और राष्ट्रपति जी 1 रुपया के लिए मोहताज हो जाए, तो वो राष्ट्रपति का खाने का व्यवस्था नहीं हो। राष्ट्रपति जी कहीं जाए तो लोग कहें बाप रे राष्ट्रपति जी आ गए, और राष्ट्रपति जी फटही पैंट पहन के और फटही शर्ट पहन के भोजन का व्यवस्था नहीं है, भीख मांगते फिरें।
सभी जितने नियोजित 20 साल 22 साल 25 साल के थे, मामूली परीक्षा दे दिए, राज्यकर्मी बन गए। सब लोग लोन लिए हैं, 25,000 30,000 उनका लोन का किस्त है। अब 35,000 वेतन में है, 34,500। अब समझ लीजिए कि उनका भोजन कैसे चल रहा है। लड़का कोई कोटा पढ़ रहा था, कोई राजस्थान पढ़ रहा था, कोई देहरादून पढ़ रहा था, अब कैसे बेटा पढ़ रहा होगा। ये लोग होशियार हैं, और जो बचे हुए वो महामूर्ख हैं। अभी 8वां पे कमीशन आ रहा है तो लोग 1 लाख रुपया 97,000 98,000 पाएंगे, तो वो महामूर्ख वे लोग पाएंगे। और जो होशियार हैं, जो राज्यकर्मी राष्ट्रपति जो कहे जा रहे हैं, सोचिए उनका क्या हाल होगा। अगर ऐसे महामूर्ख ऐसे हैं, ऐसे ही होते हैं तो बहुत अच्छे हैं। भगवान करके सब लोग महामूर्ख रहें। और जो परीक्षा दे दिए सक्षमता का, हालांकि हम तो मना नहीं कर रहे हैं, जितने लोगों को देना दीजिए, राज्यकर्मी बन जाइए, भगवान करे राष्ट्रपति कर्मी बन जाइए, भगवान करे आप पीएम नरेंद्र मोदी कर्मी बन जाइए। आप जो जो कर्मी जब मुंह से कहना है, जब झूठे परोसना है तो खूब लगार परसो, साला झूठे परोस देना है तो हुमचा परसो। पागल साला, लोगों को, हर मूर्ख आदमी लोगों को समझता है कि यह मूर्ख है, हम होशियार हो गए हैं। 8 महीना हो गया, अभी मूर्ख समझ में नहीं आया कि कौन है। चलिए, आप लोग राज्यकर्मी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो मूर्ख है वो बहुत अच्छे हैं। चलिए, नियोजित शिक्षक जो हैं बिहार में अभी तक 8 महीने में वो बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आने वाले समय में उनको प्रोन्नति मिलेगी, उनको हेडमास्टर में उनका प्रोन्नति होगा, वे स्नातक ग्रेड में होगा, उनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। अवमानना है, 7-7 ठो अवमानना जीता हुआ है। वो लोग सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। पैसा जिसके पास होता है वही सुखी, संपन्न, वही इज्जतदार, वही ईमानदार, वही कहा जाता है। गरीबी बहुत बड़ा समस्या है। गरीबी से घर में कलह होता है, गरीबी से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पैसा जमाने में सब कुछ है, और सुखी आप रहिएगा, भोजन भर पेट कीजिएगा तभी ना सुखी रहिएगा। चलिए, बने रहिए। नियोजित बहुत अच्छे हैं। अगर आपके नज़र में महामूर्ख हैं, दूसरे को कहने के पहले अपनी बात समझ लीजिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमको जैसे प्रवीण मिश्रा बुलबुल को, हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, मेरे गीत संगीत को आप देख रहे हैं दुनिया के हर ऐप पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।